नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार यादव। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे ही कम समय के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की सुविधा बहुत स्लो चलती है, इसलिए बहुत समय लगता है अपलोड होने में वीडियो को। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ आपको। तो चलिए पाठ 1 कक्षा 8। देखिए, पाठ 1 का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। व्यापारिक मार्ग। इसमें एक प्रश्न भी है लॉन्ग में कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्गों के बारे में बताइए और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों हुई। तो मेन ही हेडिंग हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। ये मार्ग हैं प्रथम मार्ग, दूसरा मार्ग और तीसरा मार्ग। ये 3 मार्ग थे। ये पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग थे। लेकिन प्रश्न कहता है कि नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों हुई। तो इसका आंसर इधर है, यहाँ पर ये इधर लिखा है। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। देखिए, ये जो कुस्तुनतुनिया एक नगर था, ये भारत और यूरोप के व्यापार का एक मुख्य द्वार था। इसी से होकर के आना जाना होता था। लेकिन जब तुर्कों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया तो इस मार्ग को बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था उसको काफ़ी नुकसान हुआ, और इसी कारण नए समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई। ये यहाँ तक है। ये यहाँ से कारण उसका प्रश्न का कि नए समुद्री मार्गों की खोज क्यों हुई, तो उसका कारण ये था। यहाँ से और यहाँ तक, ये कारण था उसका। फिर समुद्री मार्गों की खोज हुई, जिसमें अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों, महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। ये धन, धर्म और ध्वज, इनके जो महत्वपूर्ण राजा थे उनको इन 3 चीज़ों का स्वप्न दिखाया, लालच दिया, और समुद्री मार्गों की खोज में उनको सफलता मिली। और सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज करने वाले नाविक पुर्तगाल की रहने वाले थे, जिनका नाम है वास्को डी गामा। ये भी एक नाविक था जो भारत के लिए समुद्री नए मार्ग की खोज की थी।
फिर है यहाँ पर देखिए, नावों को चलाने के लिए पहले कोई यंत्र नहीं हुआ करते थे। नावों को चलाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन एक ऐसे यंत्र की खोज हुई जिसके द्वारा समुद्री नावों को चलाने के लिए बहुत ही सहायता मिली, और उस यंत्र का नाम है कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कुतुबनुमा, ये चित्र दिखाया गया यहाँ पे, ये कुतुबनुमा। इसकी सहायता से नावों में क्या होता था कि हमारी नाव किस दिशा को गति कर रही है, पूरब जा रही है या पश्चिम हम जा रहे हैं, या दक्षिण दिशा में जा रहे हैं या उत्तर में जा रहे हैं। पहले क्या होता था, जब ये नहीं था तो दिशाओं का अनुमान सही से नहीं लग पाता था, जिससे लोगों को समुद्री मार्गों की जो नाव उसमें चलाते थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब इस कुतुबनुमा नामक यंत्र का आविष्कार हुआ तो इससे दिशाओं का ज्ञान होने लगा, और फिर नाविकों को क्या था कि समुद्र के मार्ग में नावों को चलाने में विशेष कठिनता नहीं रही। और भारत की खोज में निकले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत की खोज के लिए कोलंबस निकले थे, लेकिन अमेरिका की खोज भी की, तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह 1498 ईस्वी पर पहुंचा। इससे क्या हुआ, जब समुद्री मार्गों की खोज हो गई तो फिर से व्यापार उसी तरीके से चलने लगा। फिर है यूरोपीय व्यापार। इसमें कोई विशेष नहीं है। यूरोपीय व्यापार क्या था, उस व्यापार में किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था, उन सभी का इसमें विवरण दिया हुआ है, ये आप लोग अपने आप पढ़ना। फिर है भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़ क्या थी। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज या नाविक, तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ क्या है, ये प्रश्न है इसी बुक में कि व्यापारिक कंपनी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है यहाँ से अर्थ है, व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। यहाँ तक उसका आंसर है, यहाँ तक। फिर है एक ये बॉक्स में लिखा है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। मतलब यूरोप की जो भी कंपनियां अपने भारत में आई तो उनके आने का जो क्रम था कैसा था। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, फिर अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में आए, डच 1602 ईस्वी में आए, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने कौन आया, पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज़ आए, और अंग्रेज़ों के बाद डच, और डच के बाद फिर चौथे क्रम में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी कहा जाता था। ये यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कोठी किसे कहते हैं। तो कोठी विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को, विदेशी कंपनियां जो थी जो केंद्र बनाती थी, उन्हीं केंद्रों को कोठी कहा जाता था। फिर है ये यहाँ पर भी लिखा है बॉक्स में, फैक्ट्री या कोठी। फिर है यहाँ पर विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ कमाने के लिए साम, दाम, दंड व
भेद के तरीके अपनाए। प्रश्न है कि विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाए, तो वो कौन से तरीके अपनाए, ये हैं साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी किए। इस प्रकार से ये साम दाम और दंड के तरीके अपना करके विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ कमाया। इसमें जो प्रश्न है वो है पहला, ये बहुविकल्पी प्रश्न, अमेरिका की खोज की थी किसने, कोलंबस ने की थी। और फिर अगला है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया, तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं, तो वो कुतुबनुमा। फिर है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, तो पुर्तगाल का था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, वो था सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था। आज के लिए इतना ही। और लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए, वो फर्स्ट पेज पर मैंने अभी बताया। फिर व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं, तो उसका प्रश्न वही कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। और पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे, नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई, तो उसके कारण अभी हमने पीछे बता दिए हैं। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लेसन आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।